यार आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम सब। किसी ना किसी की मेमोरीज होगी 90s में जो शादी वगैरह होती थी ना। तो टॉपिक टॉपिक तो नहीं है, खैर हम तो डिस्कशन चलती है हमारी लाइव दोस्तों में भाइयों में। तो वो करते हैं आज हम लोग के 90s के एरा के अंदर किस तरह की शादियां होती थी। कुछ मूवीज भी मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी क्लिप्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी इन हाउस बनी हुई है वो चीजें, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। और हम इसको डिस्कस करते हैं, जरा प्रीवियस जाते हैं हम, पास्ट के अंदर के क्या होता था, कैसे होता था। आज तो कल तो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो गए। तो क्या ख्याल है आबिद भाई आपका? 90s में 90s में 90s में शादियों का रुझान मिला जुला होता था। सबसे अच्छी बात ये होती थी, कोई मोस्टली बहुत ही रेयर होता था कि बैंक्वेट्स वगैरह ज्यादातर लोग अपने अपने इलाकों में कर लिया करते, तो उसके फायदे और नुकसान दोनों। फायदे तो ये होते थे कि जिसकी बच्ची की शादी हो रही होती है तो उसका वो लड़का भी वहां पर मौजूद होता था और वो शामियाने भी लगाता था। शामियाने लगाता इस टाइप के था कि लेडीज टाइप में वो कहीं ना कहीं से वो साला ब्लेड मार के तो उसको सुराख कर दिया करता था। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, उस वक्त बॉलीवुड का क्या पार्ट था इन शादियों में? यार बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा पार्ट था। शादियों के गाने जो बनते थे वो इवन इसी के ऊपर बनते थे, बेतहाशा गाने। और दूल्हा दुल्हन को अकेला जरा छोड़ो, प्यार भरी बात करे जीवन साथी। सुन भाई बाराती, सुन भाई बाराती। ऊपर बनते थे बेतहाशा गाने, सेरे के ऊपर है खुदा शुक्र तेरा, वो फिर फनी भी होते थे थोड़े से, खाना मिलेगा पीना। आप गाने बताए ना यार आबिद भाई, कैसे होता था वो? यार वो एक दो वीडियोस में देखा था तो उसमें तो इसी के साथ खाना खाना मिलेगा पीना मिलेगा, भैया की शादी है सब कुछ मिलेगा, ओ खाओ मेरे यार नाचो मेरे यार, इस किस्म की चीजें थी। बड़े मतलब टिपिकल सॉन्ग होते थे। आवाज अच्छी है आपकी आबिद भाई, आप भीख मांगा करो। यार वो भीख आजकल कौन देगा, भीख नहीं दे रहे ना, वो डिजिटल भिखारी आ गए सारे। अच्छा, भीख से याद आया, वो शादी में जो पैसे लूटते थे ना, वो भी एक बड़ा अमेजिंग होता था। जो रुपए की गड्डियां होती थी ना, वो लुटाते थे ऐसे करके। आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, जब से चलता हुआ आ रहा है, अभी भी है। नहीं तो रुपए देखा नहीं आपने, रजब भट्ट वजब भट्ट भाई, वो भाई अब तो गन आ गई नोट उड़ाने की। अच्छा हाँ, वो गन भी चल रही है, पैसे उड़ा रहे हैं। हाँ वो नहीं, वो नोट उड़ाने की गन है। अच्छा, उसमें आप नोट की गड्डी रखें और वो बटन प्रेस करें, नोट निकलेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। भाई ये चल रहा है अब तो। ऐसी गनें तो बहुत अच्छी है अगर जंगों में इस्तेमाल। गन और गंद वो तो खैर अब अलग बात है, लेकिन उस वक्त रुपयों की ज्यादा चवनिया ठनिया भी फेंकते थे, वो भी लोगों की आंख में लगी थी, किसी की आंख में लगी निशान और निशान है। लेकिन सबसे ज्यादा मजा ये होता था, बहुत सारे लोग जो
जो उसे जमघट्टा जो एकदम से झुकता था। और मेरा सारा फोकस होता था दूल्हा के जो सेहरे के नोट है ना, बहुत कौन होते थे। अरे वो नोटों का हार इतना बड़ा, उसमें 10 10 20 के तो नोट नहीं एकदम होते। नोट, नहीं, 20 का तो नहीं, 10 पांच का नोट था, 2 रुपए का नोट था, 1 रुपए का नोट था। 1 2 5 और जो सबसे बड़ा नोट होता था 100 रुपए का, वो बीच में होता ऐसे होते थे क्या दिन से। उसकी दूल्हा को फिक्र बड़ी होती थी, वो दूल्हा का चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, जिसके 100 का वाला हार होता था। अरे वो तो इतिहास से चल रहा होता था ना, उसे पता है एक भी नोट गया ना। होता था। बहरहाल बड़ा अच्छा सा एक सीन था, खानों का बेहतरीन सीन था। खानों से याद है कि एक बूढ़ा साला ऐसा होता था जो सब पे नजर रख रहा होता था कि कहाँ का हमारी तरफ का है, हमारी तरफ का नहीं है। मोहल्ले के लोगों को आने नहीं देता था, गिन गिन के बुलाते थे सारे, और उनसे वो चिरान ऐसी होती थी, घर वाले भी उनसे तंग होते थे। घर वाले पहले उनको घर से बाहर बिठा दिया करते थे, अब्बा आप घर से बाहर बैठ जाए। वो जो चरपाई डाल के देगों की निगरानी कर रहा होता था, देगे बन रही होती थी बिरयानी खोरमे की। बिल्कुल होते थे। वो पिस्ते कटवाता कम था, खाता ज्यादा था। तो अबे जब चकात होते, अबे कलेजे को यूं करके काटियो, वो कलेजी, और ये अबे भाई ये तो हमारा हक है, हमारा हिस्सा। वो बेचारा जो जानवर ज़िबा हुआ होता था, उसके वो लवाजमात जो वो तो खुद ही चक चक के आधे से ज्यादा तो वही टेस्ट कर लिया करते थे। ये भी एक अपना अपने लोगों वो के दौर 90s का अच्छा, बड़ा- फिर बड़ा ये जबरदस्त। शादी के खाने होगा इस तरह। वो मेहंदी का भी जो रिवाज था, जिस तरह सुजुकियों में लोग लटक के, खवातीन अंदर बैठी हुई है, बाहर लटक के लड़के जा रहे हैं मेहंदी लेके। वो तो एक अपनी जगह, स्टार, ढोलक। लेकिन उन सुजुकियों में उन वो जो सुजुकी जाया करती थी मोहल्ले से, उसमें 3 कैरेक्टर लाजमी होते थे। एक उस वक्त का मिथुन चक्रवर्ती होता था, वो टाइट किस्म के उसने चिपका के बाल बनाए हुए थे, तेल लगाया होता था, तेल यहाँ बह रहा होता था, और वो समझ रहा था सबसे हसीन में हूँ। दूसरा एक गोविंदा होता था, तीसरा एक जितेंद्र होता था। अच्छा, तीनों व्हाइट पैंट पहन के जाते थे। व्हाइट पैंट पहनते थे, और टाइट यहाँ से कसी हुई ना, फुल नजर आ रहा हो, रुमाली कसी हुई है। रुमाली कसी हुई पैंटें होती थी उन लोगों की। व्हाइट होती थी, बाकी चेक वाली और डांस वगैरह भी उन लोगों के बड़े प्रॉपर होते थे। वो मुकाबला करने जाते थे कि लड़की वालों के उनसे हमारा मुकाबला है। उनको बुलाते भी थे लोग स्पेशल, भाई इसको बुला। अच्छा, उनका नाम भी मोहल्ले में गोविंदा ही होता। अब वो बिल्कुल ऐसा ही था। और उस वक्त का बड़े मशहूर गाने थे, जिसमें से एक वो, लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, ये मानो हमारा एहसान, के लड़के ने हाँ कर दी, लड़के ने हाँ कर दी। ये गाने थे, बहरहाल एवरग्रीन था। कुछ चस थी, कुछ मजा था कि बस अब वो तो रस्म है कि अब रस्म हाँ, कुछ दुनिया अलग को है। पता चल जाए वो बस। जो नोटों का सेहरा होता था, उसके ऊपर भी तो दूल्हा का एक अंधा सेहरा होता था, वो फूलों वाला। अब तो चलता कैसे था दूल्हा, नजर कैसे आता था, भाई कैसे उसको चल रहा था? 2 लोग लेके चलते थे। तो वो जो शामियाना और कनात वगैरह जो लगती थी यार, उसका जो आने से लेकर और वो जो पूरा जो एक सीन क्रिएट होता था, या उस वक्त जो बन रहा होता था, वो तो बड़ा क्लास का होता था। वो सुजुकी में या फिर वो बड़ी गाड़ियों में आता था, 4 से 5 पर्दा, दोपहर से सुबह से आपका सामान मोहल्ले में आना शुरू हो जाता। आप यकीन करें, कोई घर वाला वहां खड़ा नहीं होता था।
अड़ोस पड़ोस के आपके दोस्त अहबाब एक मोहब्बत में खड़े होते थे, और वो जितनी इंजीनियरिंग उनके पास थी, बब्बन भाई यहाँ पर खड्डा कीजिए, यहाँ से लड़के, यहाँ से ट्रैफिक आएगा, यूं निकलेगा, और ये पूरा एरिया आपका सेफ रहेगा, और खवातीन भी तो आएंगी ना। वो क्योंकि उनके अपने घर का बराबर में होता था, भाई मेरे घर की खवातीन यहीं से निकले, यहीं से जाए, और यहीं पे शॉपर पकड़ा के भाई खाना चोरी होता था इससे केस के अंदर। पूरा जो मोहल्ले का खलीफा होता था ना, वो इस तरह डिजाइन करवाता था कि देखे उसके घर के करीब पके और अंदर से छप्पड़ हो रही होती थी। वो एक होता था हाजी, ये भी सीन होता था बड़ा। हाजी शबराती एक होते थे, हर मोहल्ले में हाजी शबराती होते थे। हाजी साहब होते थे, सब हाजी साहब का नाम से मशहूर होता है, हाजी साहब देख लेंगे खाना वो करते थे। अच्छा, अब वो मेहंदी पहुंच गई, फिर वो स्टाइल से अंदर आ रहे हैं सब, वो हाय दुनिया में प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा स्वाद गल बात दा खिल दे वाल मेरे रहना बेनाल तेरे वादा है पहली मुलाकात दा लुटी है जमालो का लुटी है जमालो लुटी है जमालो का लुटी है जमालो लुटी है जमालो का लुटी है जमालो लुटी है जमालो का उनको अरे रस्म- मोमबत्तियां जलाई हुई मोमबत्तियां लगाई भी जाती थी हाथ पे, मेहंदी के ऊपर। फिर वो डांस का मुकाबला शुरू होता था, ढोलक वोलक लेके बैठ जाते थे, फिर आमने सामने ग्रुप बने हुए होते थे, फिर इनका बंदा उठता था, उनसे मुकाबला होता था। वो भी तो एक सिनेरियो था ना पूरा। हाँ हाँ, उसमें तो एक हमारा मशहूर डांसर, वो जो राणा, बड़ा मशहूर डांसर गुजरा है, वो जो शमा के जो करता था, हाँ, वो आग जला के, आग जला के, वो राणा बड़ा जबरदस्त और मशहूर वो डांसर। ट्यूबलाइटें तोड़ने वाला भी तो होता था सिलसिला। हाँ। ट्यूबलाइट्स जो होती है वो सर पे तोड़ते थे, फिर खाते थे, फिर मारते थे, फिर उसको नाचते थे। ट्यूबलाइट से वो भाई बड़ा एक सीन था ना, ट्यूबलाइट लेकर तो आते थे, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाती थी। 3 वाले जो आते थे उस वक्त, उनसे लेकर आते थे, उनको पता चल गया कि भाई ये ट्यूबलाइट तोड़ेगी। हमारा भी मन, 8 की साले 8 रुपए की ट्यूबलाइट उस वक्त वो लोग फ्यूज होती थी। सेल आउट करते। जब उन्हें पता चला ये अपना आइटम देंगे, 10 रुपए की कर दी। हमारा भी अच्छा, फिर अब जो ये मेहंदी वगैरह हो गई, फिर उसके बाद शादी का सिलसिला हो गया, फिर वलीमा भी सेटअप होता था पूरा। फिर ये लड़की वाले वहां जाते थे वलीमे के लिए, वो भी कन्नाते लगी हुई होती थी सारी। बिल्कुल कर्नाटक का यार एक अब अलग ही एक अच्छा, कुर्सियां ऑरेंज क्यों होती थी? यार इसकी कोई फिलोसफी, जाली वाली कुर्सियां और बड़ी क्लास की होती थी, बहुत जबरदस्त होती थी। अक्सर बच्चों को देखा, बच्चे साले अब्बा के साथ बैठे हुए, कि अम्मा तो छोटे बच्चों को दे दिया करती थी, आप अपने साथ रखे। छोटे बच्चों कुछ नहीं करते, उसको समझ तो आता नहीं था। अब वो छोटे बच्चों अरे, खाने होते थे लिमिटेड, बिरयानी, कोरमा और खीर। नहीं भाई, माजरत, बिरयानी, बल्कि बिरयानी भी नहीं, बिरयानी की तो अब की नस्ल है। अच्छा। पुलाव होता था जिसके अंदर हल्के हल्के पीले चावल होते थे, पुलाव, जर्दा, कोरमा। कोरमा, हाँ। जर्दा वो ऑरेंज वाला जो और जर्दा वही ऑरेंज बड़ा क्लास। जर्द, बेसिकली जर्द से जो जी। निकला हुआ है जर्दा। प्यार के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं चेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए चेहरे में, दिल के गुलशन से, दिल के गुलशन से लाए हैं जो चुन चुन के लो हम आए दूल्हा भैया। हाँ, वो तो अब देखने को भी नहीं मिलता यार, ना बजा सकता है ना आते हैं। अब तो जर्दे की भी बहुत ज्यादा वेराइटीज आ गई हैं, ये होता था। लेकिन वो शादियां लोग बड़ी इंजॉय करते थे, और वो कई दिनों से चलना शुरू होती थी, कई दिनों तक खत्म होती थी। अब तो बस हो गई शादी, खत्म हो गई, लोग अपने अपने कामों पर निकल गए। Formulated हो गई पूरा है हर मोहल्ला आ तरह रहे की। हैं, रज जगह हो रहा है, गुलगुले भी बनाते थे। गुलगुले का अरे। क्या कॉन्सेप्ट है? गुलगुले से पूछते हैं। यार गुलगुले से मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट इसका यही होगा कि खुशी की एक चीज होती है। अब देखे ना, जब भी आपको ये बारिशों का हमारे यहाँ पर ज्यादा सीन होता है, तो बारिशों के फोन करते हैं, यार गुलगुले बना लेना, अम्मा बनाती नहीं। ये अम्मा को बड़े पसंद है, अम्मा कभी बना दी, अब तो अम्मा बीमार है, ये बेगम को बोलते थे। गुलगुले क्या होते हैं? गुलगुले, अबे, मीठे पकौड़े।
चलो यार, इसको देखते हैं, Wind up. होती रहेंगी शादियां, इस तरह की चीजें हाँ। चलती रहेंगी। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, अपनी रिसर्च के साथ आते हैं क्या क्या होता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या बड़ा मजा आया आपको ऐसी शादियों में, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम उस पर नेक्स्ट शो बना लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी।